प्रिय भाई और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है कि एक बार फिर मैं आपके साथ परमेश्वर के उस वचन को जो मैंने सीखा और आज समय मिला है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊं। परमेश्वर ने पिछले दिनों मुझे एक वचन दिया, उस पर बहुत विचार किया, अपने को जांचा और परखा और सोचा क्या मैं इस वचन को देने के लायक हूं। और प्रिय भाइयों, जब पवित्र आत्मा ने मुझे कंफर्मेशन दिया और मुझे पता लगा तो आज मैं इसे दे रहा हूं, क्योंकि कई समय से करीब 1 महीना हो गया ये 4 जो सीरीज तैयार की है मेरे लिए और आपके लिए और सुनने वालों के लिए। मैं बहुत चाहता था इसको मैं करूं, रिकॉर्ड करूं, लेकिन प्रिय भाइयों मेरे को समय नहीं मिल रहा था और मैं कई प्रकार से इन बातों पर विचार कर रहा था, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। आपने पढ़ा होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा, ये दुख तकलीफ का पहाड़ हट जाएगा। तो आज जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है कि हमारे मसीह जीवन में सबसे कठिन काम क्या है। सवाल ये उठता है, सबसे मुश्किल बात क्या है जो हम नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इसके लिए कई लोगों से पूछा तो किसी ने भी जवाब नहीं है, बहुत लोगों ने अलग अलग दिए, लेकिन एक ही प्रभु का सेवक है जो मेरे साथ सेमिनरी में था, जिसका नाम ओलिवर जॉन रोजर है, जो हरियाणा में है, करनाल में प्रभु का सेवक है, पूरा परिवार सेवा में लग रहा है। उनने मुझे बताया और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। तो प्रिय भाइयों, आज जो मैं बताना चाहता हूं सबसे मुश्किल काम हमारे जीवन में क्या है, वो है धन्यवाद देना परमेश्वर को। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम धन्यवाद देते हैं, जो भी प्रभु देता है हम उसको धन्यवाद देते हैं। मुझे पता है प्रभु भाई और बहनों, जब आपके पास अच्छी आशीषें होती हैं, नौकरी होती है, आपके पास पैसा होता है, सारे साधन होते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके अच्छे पोजीशन पे हो जाते हैं, सब धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या हम ऐसे समय पर जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, भयंकर बीमारी आती है, या हमारे परिवार से कोई प्रियजन संसार से चला जाता है, क्या हम धन्यवाद देते हैं? है ना मुश्किल काम। मैं भी नहीं देता था जब मेरे जीवन में प्रभु नहीं था, मैं भी नहीं देता था। मैं भी आपकी तरह संसार के लोगों के समान वही सारी बातों में, ये क्या कर दिया परमेश्वर तूने, ये क्या कर दिया, हे प्रभु तूने क्या कर दिया। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मेरी 36 ईयर की मिनिस्ट्री में, 36 साल की मिनिस्ट्री में मैंने सीखा, और वही सब सीखा मैंने इस बाइबल से। ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है। क्योंकि आप जब इसे पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं, तो ये आवाज आपके कान में जाती है, कान से आपके दिमाग में जाती है। रोमन 10:17 में लिखा है, रोमन 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और प्रिय भाइयों बहनों, जब इस वचन को बहुत गहराई से पढ़ा और पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद उसको और समझा, तो प्रिय भाई बहनों, जब ये वचन मेरे जीवन में, जैसे कि मैं हमेशा लोगों को बताता, कुछ एक वचन जो मेरे जीवन में इतने घुस चुके हैं, ऐसे दिल और दिमाग में, मेरे रोम रोम में बस चुके हैं कि मैं सबसे कहता हूं ये वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। कुलुस्सियों 2:6, कुलुस्सियों 3:16 जरूर पढ़िए, मैं नहीं बोलूंगा, आप पढ़िए कि वहां क्या लिखा है। जब वो वचन मेरे जीवन में आया और मैंने बाइबल को फिर गौर से फिर पढ़ा पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो परमेश्वर ने सिखाया कि हम धन्यवाद कैसे दें। और ये मेरे साथ जब हुआ, जब 2000 में मेरा कानों का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद मैं 8 साल तक बिल्कुल बहरा था, रोता था। मेरी पत्नी मेरे लिए फास्टिंग के साथ प्रार्थना करती। 8 years आई स्पेंट इन डेफनेस। यू कैन थिंक मेरा समय कैसे गुजरा होगा। लेकिन धन्यवाद कि प्रभु की कुछ योजना थी कि उस दौरान मैं इंसान की आवाज को ना सुनूं, प्रभु की आवाज को सुनता था। लोग कैसे बात करते हैं लिख करके बताया जाता था मुझे, लेकिन प्रभु के काम को नहीं छोड़ा। और उस दौरान 8 साल के बाद प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ाकर मेरे को छुआ और मेरे को हेरिन दी। आज आपके सामने ये साक्षी मेरी साक्षी है। मेरे पैरों से एक बार ट्रक का व्हील गया, मेरे घुटने बहुत तकलीफ में है, ये कॉलर बोन टूटा है, गर्दन में गैप है, कमर में गैप है। कैसे? कई बार एक्सीडेंट, उस दुष्ट ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब भी कुछ हुआ मुंह से एक निकला, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू।
तेरी महिमा हो, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूं। अगर तू चाहता मैं तेरी सेवा करूं तो ठीक कर, लेकिन मैं पढ़ाऊं, तेरा धन्यवाद दूंगा, प्रार्थना करूंगा। और प्रभु ने आज आपके सामने पहुंचाया है, और ये माध्यम के द्वारा मैंने कभी नहीं सोचा था कि माध्यम मुझे मिलेगा, लेकिन प्रभु ने एक इच्छा थी। जब मैं देखता था, दर्शन के द्वारा बताया था प्रभु ने किस प्रकार से प्रभु मुझे लोगों तक पहुंचाएगा, और प्रभु ने मुझे धन्यवाद देना सिखाया। और धन्यवाद का जो सबक मैंने पहले सीखा इस पवित्र बाइबल से, वो व्यक्ति है अय्यूब, जोब। आप अय्यूब की पुस्तक पढ़िए, और जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो प्रिय भाई बहनों, आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से अय्यूब ने उस दुख और तकलीफ में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने आपसे क्या कहा, आप लोग कहते हैं हम तो धन्यवाद देते हैं, हम हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बेटा या बेटी, आपकी पत्नी या पति जब बहुत बीमार था, प्रभु से आपने धन्यवाद दिया? जब आपके परिवार से कोई संसार से चला गया तो आपने क्या अय्यूब के समान कहा कि प्रभु तूने दिया, तूने ले लिया, हमने उनके साथ 30 साल बिताए? मैं आपको यही कहना चाहता हूं प्रिय भाई, एक बार ये आदत डाल के देखिए धन्यवाद की, दुनिया बदल जाएगी, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, जैसे मेरा बदला। प्रिय भाइयों बहनों, यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब अय्यूब के जीवन में दुख तकलीफ आए, मैं ऐसे ऐसे भाई और बहनों को जानता हूं जिनका एक बेटा या एक बेटी संसार से चले गए, आज वो बिल्कुल पीछे हट गए हैं, वो निराश है, आज तक वो रोते हैं। जबकि बाइबल में लिखा है कि जो दुनिया से चले गए उनके लिए मत रो, लेकिन आप उनके लिए रो, उनके लिए आंसू बहाओ जो नरक में जा रहे हैं, पाप में जा रहे हैं। आज से शुरू कर दीजिए ऐसे लोग के लिए प्रार्थना, और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अगर आपके पास आशा है, यदि आपने प्रभु को जीवन दिया है, यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, और आपको आशा है मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरे माता या पिता या मेरे पति या पत्नी इस संसार से चले गए, आप जो जीवित हैं, आपके पास आशा है, तो आप कह सकते हैं प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं एक दिन उसको देखूंगा या देखूंगी। प्रिय भाइयों बहनों, आप सोचिए, अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी, और अय्यूब के 10 बेटे एक ही झटके में खत्म हो गए। और पढ़िए किताब, आप पढ़िए इस किताब को, आपको आपका जीवन में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा कि किस प्रकार से अय्यूब के पास जैसे जैसे समाचार आ रहा है कि ऊंट मर गए, तेरी जायदाद खत्म हो गई, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, तेरे बेटे मर गए। और इन बातों के बाद जब हम अय्यूब को देखते हैं, वो अय्यूब जो मलाई से अपने पैर धोता था, वो अय्यूब जो ऐशो आराम में रहता था, वो अय्यूब जिसकी परमेश्वर ने गवाही दी थी। प्रिय भाई बहनों, अगर उसकी जगह आप या मैं होते तो क्या करते, क्या करते? सोचिए आप। आज मैं बहुत से परिवारों को जानता हूं जिनके घरों में ऐसी घटना हुई है, मैंने उनके मुंह से कभी भी धन्यवाद देना नहीं सीखा, बस रोते बिलखते रहे और कहा ये खुदा ने क्या कर दिया। क्या परमेश्वर ऐसा भी करता है? अरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता, हर एक का समय निश्चित किया गया है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की घटना इसलिए आती है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखना चाहता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, यूसुफ के विश्वास की परख हुई, दानियल के, अय्यूब के विश्वास की परख हुई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था शैतान से, जब परख ले मेरे सेवक को, टेस्ट कर ले उसको, कि उसकी आत्मा को, प्राण को हाथ नहीं लगाएगा। और जब ऐसा हुआ तो शैतान के मुंह पे अय्यूब ने वो थप्पड़ मारा, उसको उसने पैर से कुचला धन्यवाद के द्वारा, जहां पे उसकी पत्नी ने भी कह दिया कि तू कब तक धन्यवाद देगा, कर्ज कर परमेश्वर को। लेकिन अय्यूब ने क्या किया, क्या कहा? मैं वो वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1:21 वर्स, जहां पे इस प्रकार का अय्यूब कहता है, मैं अपनी माता के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने दिया और यहोवा परमेश्वर ने लिया, यहोवा परमेश्वर का नाम धन्य है। और आगे लिखा है, क्योंकि ऐसी हालत में परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत मुश्किल होता है। और अय्यूब ने 2:22 में क्या कहा? इन बातों में भी बाइबल कहती है अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर को मूर्खता से दोष लगाया। क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं की। और क्या हुआ? राख
या मट्टी में बैठ के मट्टी का पत्थर का टुकड़ा लेकर के कपड़े लेके खुजाता था। बाइबल बताते हैं उसके कीड़े पड़ गए थे। बाइबल बताते कि सड़ गया था उनका शरीर, बदबू आती थी। उसमें लिखा है कि मेरे मित्रों को, मेरे पत्नी को, मेरे लोगों को मेरी बदबू आती, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। आप पढ़ के देखिए। धन्यवाद ऐसे सेवक का जिसने मुझे धन्यवाद देना सिखाया। प्रिय भाइयों बहनों, एक दफे प्रभु यीशु को धन्यवाद देना सीख लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के लिए क्या लिखा है कि तू सारी बातों को छोड़, परमेश्वर धन्यवाद की भेंट के सिवाय कुछ नहीं चाहता। और ये तभी होगा जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में गहराई से जाएगा, जब प्रभु का वचन हम सुन करके उसके अनुसार चलेंगे। आप प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 वचन पढ़िए। आप कहेंगे हम तो पढ़ते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप मैं कहूँगा सुनिए, हम भी सुनते हैं, लेकिन क्या उसके बाद जो लिखा करते हैं हम? सवाल ही उठता है, सवाल होता है क्या लिखा है वहां पे? वहां पे लिखा है वो व्यक्ति, वो भाई बहन धन्य है जो इस व्यवस्था की बातों को, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। आप कहेंगे हम पढ़ते हैं। वे जो इस बात को सुनता है, हमारे संडे को सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, लेकिन क्या भाई बहनों जो कुछ लिखा है उसमें क्या उसके अनुसार हम करते हैं? यदि नहीं तो सोचिए, न्याय आपके हाथ में है, आपके सामने सब कुछ है। लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ। जब मैं बहरा था, प्रभु ने मुझे धन्यवाद देना सिखाया है। जब मेरे 2 बार एक्सीडेंट हुए, जिसमें ये और ये टूटा और गर्दन टूटी, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। जब मेरे पैरों पर से ट्रक का व्हील गया, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। और आज भी मैं हर समय प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। इस धन्यवाद की सीरीज में, इस पहले भाग में प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार अपना मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके वचन, अपने वचन के अनुसार जो यीशु ने कहा कि आपके अंदर से वो चीज निकले जो परमेश्वर की आत्मा ने कहा है और परमेश्वर की आत्मा ने लिखाया है। मैथ्यू 12 उसके 35 में लिखा है, 35 से 37 तक आप पढ़िए। वह लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, धन्यवाद निकालता है, प्रभु की महिमा करता है, प्रभु के लिए गाता है। लेकिन लिखा है कि बुरा मनुष्य बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि हम अपनी ही बातों के द्वारा, हम अपने मुंह के वचनों के द्वारा निर्दोष और दोषी ठहरेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, क्या आपने आज इस समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में जो तकलीफ है, क्या आपने धन्यवाद दिया था? नहीं तो आज से धन्यवाद देना सीख लीजिए। इस धन्यवाद की श्रृंखला में आप दूसरे भाग में सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के दूसरे दास के द्वारा मैंने परमेश्वर का धन्यवाद सीखा। क्योंकि प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि आप मैथ्यू 11:29 पढ़ेंगे तो ये वचन जो लिखा है ना, ये मैं बार बार कहता हूं, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 19:13 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम वचन है। वो वचन जो देह धारण होकर आया, वो पवित्र आत्मा जो वचन शरीर लेके आया है, वही वचन जो आपके हाथ में है, ये प्रभु यीशु मसीह का है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने पहले भी बताया, जो मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, आप भी करके देखिए। जब मैं बाइबल को अपने हाथ में लेता हूं तो मैं जानता हूं इट्स ऑर्डिनरी बुक, कागज में, लेकिन ये इसमें बहुत सामर्थ्य है। इसी वचन के द्वारा प्रभु ने आज मुझे खड़ा किया है कि मैं इस माध्यम के द्वारा आप तक पहुंच रहा हूं। मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन प्रभु आपको और मुझे जानता है। क्या लिखा है? मैं जब बाइबल को हाथ में लेता हूं तो कहता हूं, प्रभु यीशु धन्यवाद, आई कैन टच यू, हालेलुया। जब मैं इसको खोलता हूं, जो कुछ लिखा है इसमें लिखा है, कहता लॉर्ड थैंक यू, आई कैन सी यू। लेकिन जब इसे जोर से पढ़ता हूं, रोमन्स 10:17 के अनुसार, तो मैं कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो कि मैं तेरे को सुनता हूं, आई कैन लिसन यू। प्रिय भाई बहनों, जब ऐसा हमारे जीवन में होगा तो आप जानते हैं क्या होगा? हम भी अय्यूब के समान कहेंगे, तेरा नाम धन्य है, और प्रभु की महिमा आपके जीवन से होगी। मुझे पूरा विश्वास है आप आज से ही प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। जिसके 10 बच्चे एक साथ चले गए, जिसकी पत्नी ने छोड़ दिया, कुछ रहे ऐसे मित्र थे उनने भी छोड़ दिया, वो अकेला सड़े हुए शरीर को लेकर के राख में बैठा और कहता है, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। और उसी धन्यवाद के कारण जब आखिरी अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा, अय्यूब को परमेश्वर ने सब कुछ डबल दिया, सब कुछ डबल दिया। बेटे बच्चे डबल नहीं दिए, क्योंकि उसको पता था जो बच्चे थे जिनके लिए आप पढ़ेंगे अय्यूब 1:5, जिनके लिए सुबह उठ करके वो
पश्चाताप करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। वो बच्चे सेठ थे, तो प्रभु ने उसको तो वो तो बच्चे स्वर्ग में गए, और ये जो दूसरे 10 बच्चे दिए, उसको पता था कि ये भी मेरे साथ जाएंगे। क्या आज हमें ये आशा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरा पति या मेरा पति स्वर्ग में जाएगा? क्या हमें विश्वास है कि मेरे घर के लोग विश्वासी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप तो विश्वासी हैं और आपकी पत्नी या पति अय्यूब के पत्नी के समान हो, जो कहती है परमेश्वर को कर्ज करो? आप कहीं ऐसा तो नहीं है आपका पति या पत्नी चर्च जाने के लिए इनकार करता है, संसार के सारे कार्य करते हैं, पिकनिक है और क्या कहते हैं चर्च की पार्टीज हैं, सब अटेंड करते हैं, लेकिन केवल चर्च नहीं करते? तो सोचिए हम कहाँ हैं। प्रभु आपको और मुझे सिखा रहा है कि इन अंतिम दिनों में हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से वरदान मांगे कि जैसे अय्यूब के जीवन में धन्यवाद का स्रोत फूट निकला, कि दुख तकलीफ में उसने धन्यवाद दिया, उसे सारी चीज़ें डबल मिली। प्रभु हमें भी ऐसा कर कि हम तुझे धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परिवारों में दुख तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है। प्रभु नेहा नाम की एक बच्ची अभी आप बता रहे हैं जिसको बीमारी है, बहुत तकलीफ में है, यीशु के नाम से उसकी बीमारी खत्म हो जाए। ओ प्रभु, जिनको किडनी की शिकायत है, जिनको लीवर की शिकायत है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, प्रभु जिनके प्रभु यीशु मसीह ब्रेन ट्यूमर है, जिनका प्रभु मेमोरी की प्रॉब्लम है, जिनके हड्डियों में दर्द है, यीशु के नाम से इसी समय उनके शरीर से निकल जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास कीजिए यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। आप इसी समय अपनी चंगाई को लीजिए और यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए और कहिए, यीशु तेरा धन्यवाद इस चंगाई के लिए, यीशु तेरा धन्यवाद तेरे सामर्थ्य हाथों के लिए जो मुझे छू रहा है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तूने अय्यूब को उसको सब कुछ लौटाया, उसका शरीर आपने बच्चे के समान कर दिया। पिता यीशु मसीह, जिसको जो भी तकलीफ उसको, प्रभु इस समय बहुत से परिवार हैं, किसी के घर में से उनका बेटा, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का पिता और किसी की माँ प्रभु इस संसार से चले गए। प्रभु मेरे भी माता पिता संसार से चले गए हैं, बहुत साल पहले, मैंने तो उनको देखा भी नहीं प्यारे प्रभु, लेकिन आशा है मेरी, आई एम नॉट होपलेस बिकॉज माई होप इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु, मैं उनको देखूंगा। अगर कोई भाई या बहन जिसके जीवन में निराशा है और प्रभु वो विलाप कर रहा है, उसको धन्यवाद देना सीखा और उसके अंदर वो विश्वास उत्पन्न कर कि प्रभु यीशु, चेलों ने जैसे आपके पास आकर के लूका 17 में कहा, लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ। मेरे भाई या बहन, अगर आप विश्वास में कमजोरी है तो अभी बोलिए, प्रभु यीशु मेरा विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु यीशु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। मेरे भाई और बहन, बच्चे, जवानों, आप ये भी कहिए, प्रभु यीशु मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, क्रिएट अ न्यू हार्ट इन मी, मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर, धन्यवाद देने वाला मन उत्पन्न कर। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मेरा बेटा इस संसार से चला गया, मेरी बेटी इस संसार से छोड़ के चले गई। प्रभु यीशु मसीह मेरी पत्नी मुझको छोड़ के चले गई। प्रभु यीशु मसीह मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। प्रभु मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मेरे को एक नया विश्वास दे, मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न कर, मुझे पापों से क्षमा कर, ताकि मैं तेरा वचन अपने जीवन में लेकर लोगों को कह सकूं, धन्य है प्रभु यीशु जिसने मुझे आशा दी कि मैं अपने लोगों को दोबारा देखूंगा या देखूंगी। प्रभु यीशु हर एक सुनने वाले भाई और बहन को आशीष दे कि हम प्रभु यीशु अय्यूब के समान हर हाल में, हर परिस्थिति में धन्यवाद दें, क्योंकि संसार की पूंजी, धन, दौलत सब चला जाएगा, लेकिन वो धन्यवाद प्रभु जिससे तू प्रसन्न होता है हमें आशीष देगा। सारी महिमा तू देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाइयों बहनों कि आपने इस वचन को सुना है और आप प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।